शिव शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, जब से आपका इस दुष्ट मन को आपके दिए गए मार्गदर्शन द्वारा निरंतर में रहने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन भय बना रहता है कि अचेत अवस्था में नाम जप न होने के कारण विकार हमें परास्त ना कर दें। तुम्हें चिंता किसका प्रश्न है? तुम्हें बच्चा, इस बात का तो डर तुम छोड़ दो। किसी पर भरोसा किया जाता है ना, तुम हमारी बात पर भरोसा रखो। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है उतने में तुम राधा 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 मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। केवल तुम चेतना में संभाल लो तो अचेत में समाधि स्थिति तुम्हारी मानी जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। चेतना में हमारे द्वारा जो गलत चेष्टाएं हो रही, गलत चिंतन हो रहा है, बस इनको संभालने के लिए हमारे को आदेश है। तो जानते हो, अभ्यास में बड़ी ताकत होती है। जिस समय हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवत स्मरण में लगाएंगे, तो ये अनुभव की बात कहते हैं। सोते समय हम कोई चिंतन कर रहे हैं तो जगते समय, अगर सोते में अधूरा हो रहा, हम सो गए, तो जगते समय वहीं से चला है जहां से चेतना जगी। ये वही चिंतन चल रहा है, जागृत होते होते वो चल रहा है, क्योंकि उसको पकड़ाया गया है। वो सुषुप्ति में लीन हुआ और जागृत हो, फिर वहीं से चल। तो सुषुप्ति कहाँ थी? वहीं थी जहां हम थे, वही हमारी सुषुप्ति थी। हमारी सुषुप्ति अवस्था भी भजन बन जाए और अभ्यास हो जाए तो श्री राधा कुंड में जिनकी समाधि विराजमान है, श्री रघुनाथ दास पूज्य गोस्वामी जी महाराज, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब शयन करते थे तो उनकी जिह्वा से निकलता राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। श्री गोस्वामी श्रीपाद रघुनाथ दास जी महाराज बड़े महामहिम राधा कुंड में। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम चेतना में जब जागृत हैं तो हमारा ऐसा अभ्यास हो, प्रभु के शिवा ने चिंतन न हो, तो मूर्छा और निद्रा की तुम छोड़ दो, ठेका उनका है। चिंतन करना चेतना के समय हमारा कर्तव्य है और योगक्षेमम बाह्यम उनका कर्तव्य है। प्राप्त की रक्षा करना, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराना, ये दोनों कार्य मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव भगवान करते हैं। तो इससे तो तुम निश्चिंत रहो। तुम जितनी चेतना जागृत की है उसको संभाल लो, बस यही तुम्हारी बहादुरी रहेगी। आगे का काम तो लाड़ लीजिए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, जैसे अंतिम समय मूर्छा गए, इंद्रियां शुद्ध में नहीं है, उस समय भजन कैसे करे? मैं स्वयं स्फुरित होता हूं उसके हृदय में। हम अपने लोगों को जो बल है, भगवान की बात का बल है। अगर मेरे भक्त से कोई पाप बन जाता है तो उसको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती। मैं उसके हृदय में विराजमान होकर उसके सारे मल को धो देता हूं, पाप को भगवत भरोसा, चेतना में सावधान, चूक हो जाएगी, भगवान संभालेंगे। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बिल्कुल निर्भय हो जाओ, डरो मत। डरो बुरे आचरणों से, कहीं हमसे ऐसे आचरण न बन जाए कि हम संत समागम में जाने वाले जो भाव हैं उनमें अरुचि पैदा हो जाए। पाप बन जाएगा तो उसका लक्षण होगा, आपको ये सब नाटक लगने लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव। आपको इस गेट में प्रवेश होने, क्या धाम में आने के लिए रुचि नहीं हो गया क्या? सब ऐसा हो जाएगा मन। बस डरो तो इस बात से डरो कि प्रतिकूल वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बन जाए। बस तुम निर्भय रहो, वो बड़े करुणामय हैं, बहुत कृपालु हैं, वो संभाल लेते हैं। और बड़े भाग्यशाली हो जो आप नई अवस्था में भागवतिक मार्ग संबंधी प्रश्न कर रहे हो। तुम्हें चिंता है कि कहीं मैं सो जाऊं, प्रभु को भूल जाऊं, ये छोटी मोटी कृपा नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस अवस्था में इस बात का अंदर दुख होना कि मैं सो जाऊंगा और भगवत विस्मरण हो जाएगा, कहीं मेरी उस समय अगर प्राण गति रुक गई तो मेरा क्या होगा, ये बहुत अच्छी मुमुक्षुता जो जागृत हो रही, संभालना, कोई गंदे आचरण अपराध न बन पाए तो यही कल्याण कर देगी। बहुत अच्छी बात आ रही है, ये मतलब भगवत कृपा पात्र के हृदय में आती है। सावधान रहना, ये अभी अंकुरण हुआ है, कहीं बकरी चर न जाए। हाँ, वहां है अंकुरण हुआ तो इसका मतलब थोड़ी कि वृक्ष बन जाएगी, नहीं, माया रूपी बकरी चर भी जाओ, और बकरी का चरा हुआ जल्दी किनगा ले देता। तो ये भगवान की जो प्रचंड दैवी माया है, ये बड़ी विचित्र है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। और ये तभी आक्रमण करती जब अहम हो जाता है। दैन्य भाव से
ये जो अंकुरण हो रहा है कि संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा से हो रहा, खूब चलते रहो आगे और कुसंग ना होने पावे, गलत आचरण। तो ये जब बट वृक्ष की तरह जड़ जमा लेगी, फिर तो हाथी झूमे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10-20 हजार बकरियां छक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब वृक्ष हो गया। तो ऐसे कितना भी कुसंग हो, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पर ये स्थिति जब तक ला आवे तब तक तो फिर कौन कुसंगति पाए नसाई, राहे न नीच मते चतुराई, इसलिए सावधान रहिए।